लेकिन मैं देश के युवाओं को एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, आग्रह भी करना चाहता हूं, क्योंकि इन दिनों जो मैं नौजवानों को मिला हूं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। तो मेरा मन करता है कि जो मेरा 100 दिन का विजन है, इसको मैं 125 दिन का पीरियड तय करूं, और जो 25 दिन नए मैं जोड़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान, उनके मन में जो ख्याल आए वो मुझे भेज दें। मैं उसमें से छांट करके ये 25 दिन बढ़ा करके मैं उसमें उसको शामिल करना चाहता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि अब देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर पल नया विश्वास, नए सपने, नए संकल्प, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि देश के नौजवान मुझे वो सुझाव देंगे जो नॉर्मली हम लोगों की सोच में नहीं होते हैं, उसमें नयापन हो, भविष्य के लिए नक्कर बातें हो। और मैं चाहता हूं कि मैं इन युवाओं को लेकर के उनके विचारों के लिए 100 के दुनिया वाला मेरा टाइम टेबल तो है ही है, अतिरिक्त 25 दिन का टाइम टेबल, उस दिशा में मैं सोच रहा हूं। मतलब कि करीब 4 महीने मैं बहुत तेजी से ऐसा फाउंडेशन तैयार करना चाहता हूं जिसके कारण मेरा 2047 का जो लक्ष्य है ना, वो और निकट भास आने लगे। और इसलिए मोदी का तो मंत्र है, आपके सपने, ये मोदी का संकल्प है। और आपके सपनों को जिसने मैंने संकल्प बनाया है, उसको सिद्ध करने के लिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। और इसलिए मैं कहता हूं 24/7 फॉर 2047। साथियों, आप मुझे बताइए, आज भारत जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, 10 साल में दुनिया में, देश में, देश के हर कोने में, हर क्षेत्र में जो एक नई ऊर्जा, नया उमंग, नया विश्वास और नई गति आई है। आप मुझे बताइए, जो अभी हम पहुंचे हैं, वहां से आगे देश को कौन ले जा सकता है? कौन ले जा सकता है? कौन ले जा सकता है? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, कौन ले जा सकता है? कौन ले जा सकता है? साथियों, वो लोग जिन्होंने पीढ़ियों तक गरीबी हटाओ का झूठा नारा दिया और हर चुनाव में अफीम की गोली की माला बना करके ले आते थे, हर चुनाव में। और आपने देखा होगा, नेहरू जी के जमाने से लेकर के 2014 के चुनाव तक, हर चुनाव में आपने देखा होगा
वो गरीबी का जो अफीम के रूप में उपयोग करते थे, उसकी माला जपते रहते, गरीब 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 गरीब, यही इनका खेल चलता था। वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना रखा था, शिवाजी की धरती पर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोग देश का नेतृत्व कर सकते हैं? देश को आगे ले जा सकते हैं? आपके सपने पूरे कर सकते हैं? आपके बच्चों का भविष्य निश्चित कर सकते हैं? साथियों, मुझे खुशी है कि पिछली सरकार में, यानी जो रिमोट वाली सरकार चलती थी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, पिछली सरकार में विकास पर जो ब्रेक लगा था, मोदी ने आके ब्रेक तो हटाया, मैं गाड़ी को टॉप गियर में ले गया हूं। भिवंडी कल्याण समृद्धि महामार्ग से जुड़ चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है। वडोदरा मुंबई द्रुत गति मार्ग का लाभ भी भिवंडी को मिलेगा। वंदे भारत ट्रेनों ने रेलवे के सफर के मायने बदल दिए हैं। मेट्रो का काम यहां बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इन विकास कार्यों से यहां का हमारा कपड़ा उद्योग, उसको भी गति मिलेगी, नई औद्योगिक संभावनाएं पैदा होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसलिए ही यहां हर तरफ पुकार है, हर तरफ विश्वास है, हर तरफ उमंग है। और एक ही बात है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, कांग्रेस कभी भी विकास की बात नहीं कर सकती। कांग्रेस केवल हिंदू मुसलमान करना जानती है। इनके लिए विकास का मतलब है सिर्फ उन लोगों का विकास जो उन्हें वोट देते हैं। कांग्रेस किस कदर हिंदू मुसलमान करती रहती है, और मैं लगातार इसको एक्सपोज करता हूं। और जब मैं इनकी ये सारी बेईमानी बाहर लाता हूं, तो इनको जो इकोसिस्टम है वो चिल्लाने लगता है, बोले मोदी हिंदू मुसलमान लाए। अरे मोदी तो ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ने वाले लोग हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल रहा है।